जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर ऑल the Gemini people. Temple path we have. Okay, again it's connected to spirituality. Such a beautiful card it is. बहुत कुछ कह रहा है ये। I think धीरे धीरे you are opening up yourself. आपका throat chakra clear हो रहा है और आपको पता है you are speaking up. आप you are knowing कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और maybe it's about you are realizing stuff कि yes like it's about क्या चाहते हैं, स्पीकिंग अप फॉर योर सेल्फ। कुछ के लिए हो सकता है कि यस आप ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं दैट यस ये ज़्यादा मुझे लग रहा है कि स्पिरिचुअल पाथ फॉलो कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपके जो गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो आपको उस तरफ लेके जा रहे हैं। आप इंक्लाइंड हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। हो सकता है कुछ लोग रिलीजियस प्लेस विजिट कर सकते हैं और अटेंडिंग समथिंग या गोइंग थ्रू दैट, या कुछ लोग पूजा पाठ स्टफ लाइक दैट, बहुत कुछ है। तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, okay, so let's find out about your love life for all the Gemini people. It's about manifestation. Let us take it. देखिए सिचुएशन तो स्टक है, बट स्टिल आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मे बी यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पेसिफिक पर्सन, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैरिज, और मे बी यू आर ऑलरेडी मैरिड, बट आप कुछ मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं यहाँ पे। और मे बी इट्स अबाउट फीलिंग्स, इट्स अबाउट इमोशंस जो कि स्टक हैं अभी फ़िलहाल। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है ना, दे आर लाइक बिजी पेंटिंग। ओके, कुछ के लिए हो सकता है दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी रिजिड, बहुत रिजिड हैं या प्रैक्टिकल हैं। आप इमोशनली सोचते हैं और वो यू आर फुल ऑफ इमोशंस, और ये जो पर्सन है दे आर लाइक विक्ट्री, सक्सेस, अचीवमेंट, दिस एंड दैट, और मे बी अपनी लाइफ में फोकस्ड है। ओके, सो आई थिंक टॉक्सिक कनेक्शन है। हो सकता है कि कोई आगे की तरफ बढ़ रहा है, बिकॉज मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्स एनर्जी दिखाई दे रही है, बिट्रेयल दिखाई दे रहा है, या हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हैं, समबडी इज़ मूविंग फॉरवर्ड। एक और चीज़ जो है दैट इज़ हो सकता है कि ऑलरेडी ये चीज़ें हो चुकी हों आपकी लाइफ में जेमिनी। सो आई थिंक इट्स समथिंग टॉक्सिक, कुछ ना कुछ है, बट पेशेंस, स्टिल कोई पेशेंस रख रहा है। मान लीजिए कि आप मैरिड हैं, ठीक है, बट स्टिल यू आर कीपिंग पेशेंस। आपको लगता है कि शायद हो सकता है आपके पार्टनर ठीक हो जाए या सुधर जाए या कुछ हो जाए, तो वो चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर द जेमिनी साइन। और मे बी मीन वाइल लाइक बड़ा कुछ आप अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं, बट स्पेशली मुझे मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है लाइक यू आर अप टू समथिंग, कुछ ना कुछ कर रहे हैं टू गेट दिस पर्सन बैक, या ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और इस पर्सन का क्या मूव है, आई डोंट थिंक ये पर्सन अपनी ही लाइफ में बिजी हैं। करियर कैसा रहेगा इस हफ्ते फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, आई थिंक फॉर जेमिनी इट्स ऑल अबाउट लाइक आप बिट्रेड फील कर रहे हैं। बिट्रे का मतलब क्या है, क्रॉस रोड्स पे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि करियर में आप क्या करें, क्या चूज़ करें। कभी कभी ऐसा लगता है आप थक गए हैं क्योंकि लोगों के ओपिनियन, दिस एंड दैट, या आपका कोई काम है और कंटिन्यूसली आप टायर्ड हो चुके हैं, लाइक ट्राई करते करते कि कब चीज़ें ठीक होंगी, स्मूथ होंगी, कैसे होंगी, स्टफ़ लाइक दैट। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं जेमिनी के लिए। बट ओवरऑल एनर्जी मुझे क्या दिखाई दे रही है यहाँ पे, ऑफकोर्स येस लाइक ऐसा नहीं है कि आप हार मान चुके हैं, वर्क तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, कुछ लोग हो सकता है कि ब्रेक ले सकते हैं, शैटर्ड फील कर सकते हैं, और कोई अपॉर्चुनिटी लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट, या मे बी वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी, या उसके बाद हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी सडनली यू गेट अ कॉल फ्रॉम समवेयर। अच्छा, मुझे थोड़ी कॉन्स्पिरेसी भी दिखाई दे रही है। मे बी यू हैव टू कीप पेशेंस, चेंज विल कम बट विद
विद पेशेंस। अगर जो जेमिनाई लोग इस टाइम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से निकल रहे हैं इन वर्क प्लेस, एंड आई विल से दैट कि थोड़ा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। कब तक? आई थिंक मे बी अराउंड ऑटम विंटर स्टफ लाइक दैट हो सकता है, तब तक चीज़ें कुछ स्मूथ हो जाएं और एक नई शुरुआत हो। और कुछ के लिए हो सकता है कि मे बी इन अ 1 मंथ, बट आफ्टर दैट आई थिंक थिंग्स विल बी ग्रेट फॉर यू। चलिए क्या गाइडेंस है? ओके, बी इन योर जोन, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, बी लाइट, बी काम। डिफेंसिव होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप किसी जोन में हैं, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, देन यू हैव टू बी वेरी वेरी काम। और अपने आप पे सेल्फ वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी आइडेंटिटी को पहचानना ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को प्यार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मोर ओवर यू हैव टू कीप इट वेरी वेरी लाइट। मैंने आपको बोला ना, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो किस लिए? क्योंकि वो आपको एक अवेयरनेस देता है, आपको रियलाइज़ करवाता है दैट व्हाट यू आर डूइंग, आर यू डूइंग लाइक आर यू ऑन अ राइट पाथ और नॉट। तो ये चीज़ फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर ऑल यू जेमिनाई पीपल, मैं यही कहूँगी। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय। अपना बहुत ख्याल रखिए।